कनाडा पे देखिए भारत सरकार ने मोदी का 56 इंची का सीना आज फिर उन्होंने दिखा दिया पूरे दुनिया को। कनाडा जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से भारतीयता के खिलाफ और भारत में आतंकवाद की कार्रवाई पे लिप्त लोगों को संरक्षण दे रहा था, उन्हीं आतंकवादी अलगाववादियों के साथ ट्रूडो सरकार चला रहे थे। उन सब को आज भारत सरकार ने ऐसा करारा झटका दिया है कि पूरी कनाडा सल्तनत हिल गई है। मोदी जी ने तिरंगा झुकने नहीं दिया, देश पे आंच नहीं आने दी। निर्जर आतंकवादी की हत्या हुई और निर्जर आतंकवादी की हत्या में पन्नो ग्रुप का तथा अलगाववादियों का आपसी मतभेद था जो सामने आया, उसके सबूत भी मिले। मगर उन अलगाववादियों ने और कनाडा सरकार ने मिल करके उस पे भारत के राजदूत को पार्टी बनाने की कोशिश की। और उसमें क्या था कि ख़ास तौर से हमारे जो देश के वहाँ पर उच्चायुक्त हैं, उनको खतरा हो गया था, उनको मारने की धमकी लगातार दी जा रही थी। भारत सरकार ने क्या किया कि कनाडा के प्रभारी को बुलाया और स्टीवर्ट व्हीलर्स को भी बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया, उनके कनाडा प्रभारी को बता दिया कि आपके पास कोई सबूत हो मुझे दीजिए। कई बार भारत सरकार ने कहा, परंतु उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि राजनीतिक वोट बैंक के लिए आप कनाडा में ऐसा कर रहे हैं, भारत की गलत छवि खराब कर रहे हैं। उनको हिदायत दी और ये आखिरी हिदायत दी कि इस तरह की आप र्यूमर या इस तरह का कोई एक्ट न करें, भारत उसको सीरियसली लेगा। अब देखिए क्या है, ये पूरा खेल ट्रूडो का है। ट्रूडो इसलिए चूँकि वहाँ पर वास्तव में है जो भारतीय सिख हैं और भारतीय हिंदू, मतलब भारतीय वहाँ पे अच्छी तादाद में आरबी में हैं। कुछ अलगाववादी जो हैं वो गलत ढंग से पैसा पैदा करते हैं, वो इनको सपोर्ट करते, इनकी उन्हीं के बल पर इसमें अमेरिका का भी साथ है कनाडा के साथ। और मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी ने तिरंगा झंडा झुकने नहीं दिया, हमारा शान से लहर रहा है झंडा। और अपने राजनयिक को, उच्चायुक्त को बुला लिया है और उनको बाकायदे आप देखिए ये साफ है कि ये बुला करके कह दिया। ये अब देखिए उनके चैनल आर भारत भी कवरेज कर रहा, तमाम भारतीय चैनल लगातार, पीटीआई सारे चैनलों ने, एएनआई वगैरह ने, और उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि हमसे उन्होंने कहा है कि आपके सबूत ये नहीं दे पाए, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह से यही नहीं, इन अलगाववादियों ने तिरंगा झंडा जलाने की कोशिश की थी। अभी रामगढ़ पे उन लोगों ने जानबूझ करके रामगढ़ पे भारत के राजनयिक को, भारत के एक बड़े नेता को, वो रामगढ़ की फ़ोटो बनाई, तिरंगा जटाया, तिरंगे में फायरिंग करके आप देखिए तिरंगे को उतारा, मैला किया, परंतु भारत ने फिर दोबारा उसी जगह तिरंगा फहराया। और आप देखिए कि यही नहीं, तिरंगा आज भी वहाँ फैल रहा, जैसे कनाडा का झंडा उसी के बराबर जो है खालिस्तान का नहीं, भारत का झंडा फहर रहा। ये मोदी का 56 इंची सीना था कि मोदी ने किस तरह। अब आपको मैं ये भी बता दूं, निर्जर एक आतंकवादी था, अलगाववादी था, पन्नो ग्रुप ने उनका मर्डर कराया था। पन्नो व इन सब लोगों से आपको बतला रहे हैं, वहाँ पे और भी कई आतंकवादी थे। या भारत से केजरीवाल गए थे, उन्होंने कहा था उन आतंकवादियों को मैं छुड़वा दूंगा। पन्नो ने भी बताया था काफ़ी करोड़ रुपया हमने इनको दिया था केजरीवाल को। भारत के तमाम नेता जो उनका समर्थन करते हैं, अभी राहुल गांधी गए थे तो उनका अलगाववादी लीडर, उसको राहुल ने सम्मानित किया, राहुल के साथ था। जबकि आपको बता रहे हैं राहुल ने वहाँ क्या कहा कि भारत में सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, तलवार नहीं रखी जाती है। कनाडा के वो राजनयिक, इन सब में इंडी गठबंधन का हाथ रहा है, ये सब लोग उनको बैक करते। मोदी ने इतना तगड़ा तमाचा दिया है, एक करारा आप समझ लीजिए। अभी इनका दिल्ली घेरने का भी सपना साकार नहीं हुआ, और अब दूसरा मोदी ने एक करारा झटका देशद्रोहियों को ये दिया है। आज भारत में
मोदी का वास्तव में जलवा का है। मोदी ने सीना चीर के दिखा दिया कि ये भारत का सीना है, यहाँ पे सीने पे भारत माँ रहती है। देखिए, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, वो एक ऐसे संगठन के साथ मिले हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो टोटल एंटी इंडिया है और हिंदुस्तान के अंदर सेपरेशन चाहता है और खालिस्तान चाहता है। जब आप ऐसे आदमियों के साथ बैठेंगे, ऐसे आदमियों के साथ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, स्लीपिंग विद सच, हैविंग सच बेड फेलोज, तो आप यही काम करेंगे। हालांकि कनाडा को बहुत अच्छा पता है कि हिंदुस्तान निज्जर की हत्या में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। वो एक आपसी मामला था 2 गैंग्स का, जिसको मारा है उन्होंने। इन्होंने पन्नू को भी वहां जगह दी थी। पन्नू आपको पता है रोज थ्रेट देता है, कभी जी हवाई जहाज में मत जाओ, कभी वो कहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी हम आपको मार देंगे, सब करते हैं। तो ये इनको पनाह देते हैं उधर। आप ये सोचिए कि अगर हिंदुस्तान से ऐसे ही थ्रेट्स कोई ट्रूडो को दे या बाइडेन को दे तो फिर क्या होगा। ये जो चीज है, ये देश जो है, इनको सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपना जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी मुल्क में किसी की हत्या के लिए कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया किसी को। अगर कोई है तो उसका प्रूफ दे, और जब से प्रूफ मांग रहे हैं उनसे, वो आज तक अभी तक प्रूफ नहीं मिला। उन्होंने एक बेचारा कोई है आदमी, उसको अरेस्ट किया सीआईए ने, और वो कहा जी ये है आदमी जिसने जी पैसे दिए थे, जिसने ये कराया था, जिसने वो किया था। तो बेसिक चीज ये है कि ट्रूडो जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारे बयान देता है। और मैं आपको एक याद दिला दूं, कनिष्का बॉम्बिंग ब्लास्ट के अंदर तब इनके पिताजी जो थे वो थे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि कैसे उसके अंदर जो वो रखे गए सूटकेस रखे गए जिसके अंदर 300 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये इनका इतिहास है। तो इसलिए हमें इनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, और मेरे को लगता है कि जो थोड़े बहुत हिंदुस्तान कनाडा के रिलेशंस हैं वो भी अब खराब होने वाले हैं, क्योंकि ये जब तक कुर्सी पे बैठा है तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। देखिए, पाकिस्तान का चाइना से वेपन्स खरीदना वो एक वही बात होती है कि भिखारी जाके चीजें खरीद रहा है वहां से। अब चीन जो है उसको भीख में तो दे नहीं रहा, और आपने देखा है किस तरीके से चीन ने वहां चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी कितना उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये जो दे रहा है, जो भी सामान दे रहा है, ये पैसा कहां से आएगा, उसका लोन होगा या क्या अरेंजमेंट होगा चीन के साथ, वो बात चीन की। इसका जो है यही दुनिया में अटकलें लग रही हैं कि पाकिस्तान जल्द ही जो है चीन का 5th प्रोविंस बनेगा, क्योंकि पैसा वो दे नहीं सकेंगे। ऑलरेडी उन्होंने अपना कराची पोर्ट और आगे का जो हिस्सा है, आइलैंड जो है, वो चीन को हैंडओवर कर दिए हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, जैसे कि श्रीलंका ने किया। तो एक मुल्क जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके लोग जो हैं एक दूसरे को कुचल रहे हैं पैरों के तले एक आटे की बोरी के लिए, वो हथियार इकट्ठे करते जा रहा है। किसके लिए कर रहा है वो हथियार? हिंदुस्तान के लिए या ईरान के लिए या अफगानिस्तान के लिए? एक मुल्क जो शुरू से यहां पे टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीआईए ने जब अमेरिका ने जब रशिया को अफगानिस्तान से निकालना था, सीआईए ने इनके साथ मिलकर यहीं पे इनकी आईएसआई के साथ मिलकर ये तालिबान वगैरह की जो है संगठन बनाए, और आज वही जो है संगठन इनके खिलाफ है। आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया वापस, अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। पाकिस्तान अच्छा ये होगा उनके पास कि वो ये हथियार वगैरह बंद करें और अपने लोगों को देखे, अपना जीडीपी बढ़ाए, अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, अपने रिश्ते जो हैं अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे बनाए, और ये टेररिज्म का जो खेल है वो बंद करें। नहीं तो जल्द ही आप देखेंगे पाकिस्तान भी वही हिसाब हो जाएगा जिस तरीके से सीरिया या इराक के अंदर चल रही है लड़ाई, लिबिया वगैरह में, उसी हिसाब से होगा। क्योंकि बलूचिस्तान वाले अलग कर रहे हैं, उन खिलाफ आप रोज आए जाए देखिए कोई फौजी मारे जा रहे हैं, वहां पे पख्तून वाले हैं वो अलग कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ये चलती रहेगी अंदर जब तक कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात नहीं ठीक करता। तो ये इसके हथियार लेना, वो हिंदुस्तान को पता है कौन से हथियार ले रहा है, कैसे ले रहा है, उसका तोड़ जो है वो हिंदुस्तान के पास है। What do you have to say? What do you have
What do you have to say, sir? Good evening, ladies and gentlemen. I have a statement to make. Just hold on. The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate.